अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और किस तरह हमें उसे हैंडल करना होगा। सबसे पहली बात जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है वो एक अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट वो एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन आ जाए तो क्या होगा। एक्सेप्शन जब आ जाता है तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है, ठीक है, वो इंटरप्ट होती है और प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आ जाए या किस तरह आता है। तो जल्दी से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करूँगा। इस लाइन में मैं यूज़र से एक वैल्यू लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स। अब उसको मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। मैं उसको नाम दे देता हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू रीड लाइन फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग डॉट, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, डॉट टू इंट। ठीक है, तो एक और दूसरी वैल्यू के लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वो नंबर 2 इज इक्वल टू रीड लाइन डॉट टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डॉट टू इंट। इस लाइन में मैंने क्या किया कि पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद यूज़र 2 वैल्यू इंटर करेगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट एक तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ रिज़ल्ट। उसमें क्या करूँगा, उसमें नंबर 1 को डिवाइड करूँगा नंबर 2 से। ठीक हो गया। इसके बाद में एक प्रिंट लाइन फंक्शन लिखूँगा। इस फंक्शन के अंदर मुझे रिज़ल्ट को जस्ट प्रिंट कराना है। ठीक है, 2 वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो उसका रिज़ल्ट होगा उसको मैंने प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ द रिज़ल्ट इज़ $, यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट करना है। अब जल्दी से मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। जी, प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो रन हो चुका है। ये वैल्यू मांग रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू नंबर 1 10 और दूसरा वैल्यू में दे देता हूँ 5। तो 10 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या आया 2। अब ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करके मैं वैल्यू में चेंजिंग करूँ, ठीक है, पहली वैल्यू जो है मैं इसको दे देता हूँ 10 और दूसरी वैल्यू में दे देता हूँ 0। अब मैं इसको इंटर दबा देता हूँ तो इन्होंने एक्सेप्शन जो है वो आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है और डिवाइड बाई 0। अब जैसे आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में ये रूल है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो यहाँ पर जो है ये लाइन नंबर 15 कि भाई आप जो वैल्यू है वो 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इस एक्सेप्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं ये वाला जो कोड है, ठीक है, इसको मैं एक ट्राई ब्लॉक में चलाऊंगा। ठीक है, अब ये वाला कोड जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और ट्राई के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे ट्राई का एरर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैच के अंदर मैं लिखूँगा ई और जो है वो एक्सेप्शन का वेरिएबल होगा। ठीक है, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट। यहाँ पे मैं जस्ट एक लाइन को प्रिंट करूँगा। मैं लिख देता हूँ समथिंग बैड हैपेंड। अब मैं इस कोड को रन करके चलाता हूँ। ठीक है, तो वही वैल्यू में दे देता हूँ 10 डिवाइड बाई 0। ठीक है, अब जो है वो प्रोग्राम रन हो चुका है और उसने ऊपर वाले ब्लॉक को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। ट्राई कैच में ये होता है कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाए तो वो ट्राई वाले कोड को वो रीड नहीं करता। ठीक है, उसने यहाँ से डायरेक्ट जंप लगा दिया, कैच के अंदर आया और उसने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर दिया। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और काम कराऊंगा। ठीक है, मल्टी कैच ब्लॉक। मल्टी कैच ब्लॉक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कैच का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर कैच स्टेटमेंट को और बढ़ाऊँ, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मल्टी कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं एक और कैच लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा ई
और इस वेरिएबल का जो टाइप है वो मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक हो गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड या डिवाइड बाई 0 हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई एक है और जो कैच ब्लॉक है वो मैंने 2 बार लिख दिया। अब मैं यहाँ से फिर से ये कोड रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर फिर से एक वैल्यू दूँ 12 डिवाइडेड बाई 0, तो अब मुझे सेकंड वाला ब्लॉक उसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, कि आपका जो कोड है वो अरिथमेटिक एरर उसमें आ रहा है। अगर इसी कोड में मैं इंटीजर वैल्यू के बजाय स्ट्रिंग पास करूं, जैसे यहाँ पे मैंने सी को पास कर दिया, तब उसने इस कोड को रन कर दिया है। ठीक है, लेकिन पता तो नहीं चला ना कि क्या हुआ। तो इसके लिए मैं एक कैच जो है, ठीक है, इसी को मैं चेंज कर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड नंबर हैपन। अब मैं रन कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं करेक्टर को पास करूँ तो इन्होंने फ़ौरन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि अब जो नंबर हैं वो गलत दे रहे हैं। ठीक है, नंबर की बजाय आप स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर रहे हो, करेक्टर पास कर रहे हो। इसके अलावा ट्राई कैच के बाद यहाँ पे जो फाइनली का जो ब्लॉक है, ठीक है, वो हर हाल में रन होता है। ट्राई कैच में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर पहले वो ट्राई करता है, कोशिश करता है कि प्रोग्राम रन हो। अगर नहीं होता फिर वो एक्सेप्शन को देखता है कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो इसको प्रिंट करें, अगर नंबर फॉर्मेट है तो इसको प्रिंट करें, अगर इसके अलावा कोई और है तो इसको प्रिंट करें। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फाइनल कीवर्ड को फाइनली ब्लॉक को लिखूँ, ठीक है, फाइनली, तो इसके अंदर ये वाला लाइन जो होगा वो हर बार प्रिंट होगा, चाहे प्रोग्राम गलत है चाहे सही है, वो कोड को सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके अंदर मैं जस्ट लिख देता हूँ दिस कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट। अब मैं प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं सही वैल्यू भी दूँ तो ये फाइनली के अंदर जो एक लाइन है ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें आप, रिज़ल्ट ट्राई के अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और उसके बाद जो फाइनली कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।